सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। मैं और मेरी बेटी अभी घर से बाहर निकले हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम, यानी 5 बज चुके हैं। और यहाँ पे ना, जब घर से बाहर हम निकले हैं तो यहाँ पे सड़क में हर जगह आजकल जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क है ये चल रहा है। कभी कहीं पे सड़कें उखड़ रही है, कहीं पे मतलब कुछ पाइप वाइप का काम चल रहा है, तो इस वजह से ये सड़कें आजकल खराब हो रही हैं। तो आ गए हम अब मार्केट की साइड। और मार्केट की साइड देखिए, यहाँ पे बीच में एक मंदिर पड़ता है। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी अंदर चलते हैं, तो बस अंदर तो नहीं गए हम। मैं कह रही थी अपनी बेटी को कि चलो हम ना दूसरे दिन आ जाएंगे ये मंदिर के दर्शन करने के लिए। आज तो हम जो एक हमें ना बैग वगैरह, वो भी चेन लगानी थी उस पर। कब से सोच रही थी मैं कि मतलब चेन लगा लें, चेन लगा लें। तो बस मार्केट में हम आज ज़्यादा उसी के काम के लिए भी आए हैं। और जो सब्जी वगैरह हमारी ख़त्म हो रखी है घर के अंदर, उसके लिए भी हम यहाँ पे आए हुए हैं। और कई दिनों से ना हम लोग टमाटर के लिए इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि जब मतलब हम शॉप में पहुँच रहे हैं तब तक सारे जो टमाटर है, इस टमाटर ने तो आजकल हमको रुला के रख दिया है। तो नहीं मिल पा रहे थे हमें टमाटर, क्योंकि जब तक हम शॉप में पहुँच रहे हैं तब तक टमाटर वगैरह सारे बिक जा रहे थे। तो इस वजह से हमें आजकल खाली हाथ घर जाना पड़ रहा था। और इसके साथ ही साथ जो हमारा बैग है जिस पे कि हमें चेन वगैरह लगानी थी, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे भटक रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक, जैसे पता रहता है ना, एक एग्जिट जो शॉप होती है कि चलो भाई डायरेक्ट उसी शॉप में चले जाएं, लेकिन हमको नहीं है पता कि किस शॉप में लगेगी। तो हम टेलर भैया लोगों से भी पूछ रहे हैं, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि हम लोग तो नहीं लगाते हैं। तो एक टेलर भैया थे, उन्होंने हमें पता नहीं कहाँ पे भेजा कि वहाँ पे ना कोई है, नाम बताया था उन्होंने, मैं तो यहाँ पे बोल रही हूँ कि वहाँ पे जाइए आप और वहाँ पे मतलब लगा लेंगे वो चेन। लेकिन घूमते 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 जब हम फ्रंट रोड की साइड ही है ये, वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हम लोग चेन नहीं लगाते हैं। तो बस यहाँ पे थक हार के मैं और टीना फिर अंदर, मैं कह रही कि चलो टीना अब रहने देते हैं, अब सीधे सब्जी मंडी चलो और सब्जी खरीद के ले आते हैं। तो बस अंदर जो शॉर्टकट गली है वहाँ पे हम लोग चले गए थे। और ऐसे ही हम लोग गलियों में बातें कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे तो इतना हमने छान मारा है, कहीं भी ये चेन में नहीं लग पा रही है। तो किसी ने ना हमारी आवाज़ को सुन लिया था पीछे से कि मतलब ये चेन के लिए वो कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें ना वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पे मतलब ये भैया चेन वाले जो बैग पे चेन लगा रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो चेन लगना था बैग पे, वो भी कम मतलब लग चुका है। और सचमुच में कई लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारी हेल्प करते हैं। आगे यार तो बस यहाँ पे सब्जी लेके पहुँच गए हैं हम अब घर। और मतलब जब हम मार्केट जाते हैं तो थोड़ा सा देर हो ही जाती है। आप चाहे मार्केट से कितनी जल्दी निकलने की कोशिश करो घर के लिए, लेकिन देर हो ही जाती है। तो घर आके मैंने फटाफट से अपने कपड़े वपड़े चेंज किए और सीधे मैं किचन में आ गई हूँ। तब तक मेरी बेटी ने यहाँ पे जो लौकी थी पड़ी हुई पहले की, वो यहाँ पे घिस घास के उसमें बेसन वगैरह ऐड करके, बस ये कि मम्मी आज ना हम कोफ्ते बनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो कोफ्ते तो मेरी बेटी कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि रहने दो, मैं ही बना दूंगी फटाफट। बच्चे तो ये है कि चलो भाई आराम आराम से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर भी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कहा तुम दूसरे दिन बना लेना, अभी मैं ही बनाती हूँ। और खड़े खड़े ही मैं यहाँ पे मैं पानी भी पी रही हूँ कि बस फटाफट से मैंने चेंज किए अपने कपड़े और आके सीधे मैं किचन में खड़ी हो गई थी। क्योंकि पानी पीने की भी मुझे बैठ के फुर्सत नहीं थी, इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लेट हो चुके थे हम। तो जो कोफ्ते हैं ये भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो मैंने बना के प्लेट में रख दिए हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको भी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है। तो काफ़ी बन गए थे ये कोफ्ते, काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। पहले तो मैं बचाने के चक्कर में थी कि चलो इसको बचा के रख देते हैं थोड़ा सा, इसके कल मॉर्निंग टाइम में ऐसे ही पकोड़े डाल देंगे थोड़ा सा प्याज ऐड करके। पर फिर मेरी बेटी ने बोला कि नहीं मम्मी, इनको अभी ही बना लो, क्योंकि फिर कल तक तो ये ख़राब हो जाएगा और मतलब सबके लिए बनेंगे भी नहीं। तो मैंने सोचा चलिए सारा अभी बना देती हूँ। और मैं ना
ये देखिए पपीता लेके आई हूँ। इस बार तो मैंने ढंग से पपीता चेक करके लाई हूँ, क्योंकि पिछले बार का जो पपीता है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा निकल गया था, और खाना पकाते पकाते ना लाइट भी चली गई है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं मोमबत्ती वगैरह जो पड़ी हुई थी घर के अंदर, वो मैं यहाँ पे जला रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी पूछा यहाँ पे अपनी स्टडी कर रही है, तो इस वजह से मतलब मैंने कहा कि एक रूम में तो चार्जिंग वाला बल्ब है लेकिन दूसरे में नहीं है। तो बस यही है, सोचते सोचते रह जाती हूँ कि बल्ब आज लगाऊंगी कल लगाऊँ, पर वही होता है ना, भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ पे अच्छे से कैंडल लगा ली है, और कैंडल लगाने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, और जो मैंने यहाँ पे अपने लिए मतलब हम सब के लिए जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से छौंक छाँक के लगा दिया था। बस इसमें मैंने सिर्फ ऑयल डाला, जीरा डाला, और जो टमाटर घिस के रखते हैं हम लोग, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया था। मसाले वगैरह हम बिल्कुल भी आजकल यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही खा रहे हैं हम, बिल्कुल सादा सादा खा रहे हैं। और यहाँ पे टीना भी बैठी हुई है और ये देखिए जो हमारा कोफ्ते का जो रस्सा है, कोफ्ते भी यहाँ पे बनके तैयार हो गए हैं। मैं इसमें अब जो कोफ्ते के पकोड़े हैं उनको यहाँ पे डाल दूँगी, और उसके बाद एक उबाल आने के बाद इसको ऊपर से हरा धनिया जो होता है उसको डाल दूँगी, और इसके बाद खाना खा लेंगे। और खाना खाने के बाद मैं सीधे थोड़ी देर के लिए छत के ऊपर जाऊँगी। कितना मैसी हो रखा है इधर अभी ना। थैंक यू सो मच मौसी, सारा फैला हुआ है। बहुत टेस्टी दिख रहा है। दही भी निकाल लो एक कटोरी। ओके देखिए आप वाला पराठा बना रही थी, सारा खुल गया। मौसी मेरे लिए एक सिंपल रोटी। पता क्या हो रहा है, रोटी ऐसे कलर की हल्का सा ना, मैंने इसमें मंडवे का आटा मिलाया। मैं पूछने वाली थी आपसे। मंडवा है खड़ा हुआ। सो क्यूट मौसी, आपकी ये पिन्स जो आपने पिन्स लगा रखी है। थोड़ा सा मंडवा है, इसमें कितना प्यारा लग रहा है। वेरी क्यूट। चलो खाओ, आराम से बैठ के खाओ। चलो ओके थैंक यू। चलो आप भी आओ। हाँ मैं बना रही, तुम लोग खाओ। ये मैंने बना